हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम मेंसुरेशन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमारे मेंसुरेशन के बेसिक से ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी हैं और इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देख लें। और आज हम ट्रायंगल के आगे जो भी एक्सटेंशंस होती हैं उसकी ट्रायंगल से ही बनती है सारी 2D। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी। तो आज हम पैरेललोग्राम और रोम्बस ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। तो देखिए, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। इसमें हमने एक साइड L ली है और दूसरी साइड B मानी है। देखिए, पैरेललोग्राम की सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये वाली भी L होगी तो ये भी L होगी, और ये वाली B होगी तो ये भी B होगी। और इसके एंगल का कुछ नहीं होता कि एंगल कितना भी हो सकता है। देखिए, आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि पैरेललोग्राम होती क्या है, ज़्यादा डीप में नहीं समझना, क्योंकि फिर वो ज्योमेट्री का पार्ट बन जाता है। तो चलिए अब हम इसका एरिया निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो क्या है, एरिया। हमारा तो मेंसुरेशन में एरिया से ही मतलब है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एरिया कैसे निकलता है। तो देखिए, इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ तो आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रही होंगी। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच लूँ, उसको नाम H1 दे देते हैं, तो ये हाइट भी H1 हो जाएगी। तो देखिए, ये भी H1 है, ये भी H1 है। आपके पास दो ट्रायंगल्स है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं हम क्या लिखेंगे, हाफ, ये क्या है हमारे पास, बेस है B इंटू हाइट है H1। और ऐसी कितनी ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कट जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, B इंटू H1 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल पे ये वाला बेस माना है और ये वाली हाइट मानी है। तो एक केस ऐसे भी तो बन सकता है जब हमारे पास L क्या हो, बेस हो, और इस पर हाइट हम कुछ भी H2 ले लें। तो अगर मान लो मैं एक और पैरेललोग्राम बनाऊं यहाँ पे, और मैं इस L को इधर ले जाता हूँ, B को उधर ले जाता हूँ, तो देखिए जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको, दो पार्ट्स में दो ट्रायंगल्स बनेंगे हमारे पास। इसकी हाइट में H2 लिख देता हूँ, इसकी हाइट में H2 लिख देता हूँ। तो ये भी L है हमारे पास और ये भी L है। तो इसका एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, L हाफ L इंटू H2 इंटू 2। तो देखिए, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो L H2 क्या आ जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो देखिए, बात क्या है, जब आप ये वाला बेस लोगे तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हाइट देखनी है, जब आप ये वाला बेस लोगे तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हाइट देखनी है, और दोनों केस में एरिया की वैल्यू बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू BH1 इज इक्वल टू LH2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें और कैसे, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एरिया निकालने का तो बेसिक सा फंडा है, वो तो आपको बता दिया। कई बार क्या करता है कि दोनों साइड्स दे देता है और आपसे हाइट की रेशो पूछ लेता है, या फिर दोनों हाइट्स दे देगा, एक साइड दे देगा, दूसरी साइड पूछ लेगा। तो इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करेंगे। इस पर एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल से रिलेटेड, तो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, डायगोनल से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम में दो डायगोनल दिए गए हैं, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं हम D1 और दूसरे को नाम दे दिया D2। एक डायगोनल का नाम हमने D1 रख दिया और एक का नाम D2 रख दिया। और इस डायगोनल के बीच का एंगल कुछ भी मान लीजिए, मान लो θ डिग्री है। तो एरिया निकालने का एक और फार्मूला होता है हाफ D1 D2 साइन θ। तो देखिए, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेंसुरेशन में आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, पर एरिया निकल कैसे सकता है ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो डायगोनल्स का रिलेशन क्या है, D1 D2 इंटू साइन θ। ये θ क्या है, इंक्लूडेड एंगल, ये θ इन डायगोनल्स के बीच का एंगल होगा। अब देखिए, एक और रिलेशन होता है डायगोनल्स और साइड के बीच में, तो वो आप समझ लीजिए, उसका हम यूज आगे रोम्बस में करेंगे। तो देखिए क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 2 ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये D1 D2 क्या है, डायगोनल्स है, L और B क्या है, हमारी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं।
तो ये था हमारा पैरेललोग्राम में। इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें याद रखनी है, एक तो यही फॉर्मूला कि अगर कोई भी साइड दी है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हाइट देकर हम एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हाइट्स दी हो, एक साइड दी हो तो उसकी दूसरी साइड पूछ सकता है। तीसरा चीज़ हमारे पास क्या देखी हमने कि दो डायगोनल्स और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। और चौथी चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है, इसमें उसका यूज़ नहीं होगा कि डायगोनल्स दिए हों और दोनों साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसका हम आगे यूज़ करेंगे रोम्बस में। तो देखिए इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट छोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। देखिए रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं पर एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। सारी साइड्स क्या होंगी इसमें, इक्वल होंगी, और ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी ही होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम की ही एक्सटेंशन है जिसमें क्या हो गया, L इज इक्वल टू B हो गया। हमारे पास सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी और यहाँ पे ये दो डायगोनल्स होंगे इसमें भी, D1 और D2 नाम के। तो हम इसमें भी डायगोनल्स बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एरिया निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास कि इस ट्रायंगल है, इसमें हम हाइट h ले लेते हैं। देखिए इसमें मैं h1 h2 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, तो आप किसी भी साइड पर एरिया हाइट देखेंगे तो वो h ही रहेगी, वो बराबर रहेगी। तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ a इंटू एच, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 2 कट गया, a इंटू एच क्या आ गया हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला। देखिए ये वाली एक ट्रायंगल है, इसमें मैंने बेस क्या लिया, a लिया, और इस पर हाइट क्या ली, h ली। तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलर एक हाइट होगी h, और ये वाला हमने बेस मान लिया। तो ये दो ट्रायंगल्स का एरिया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कट के a इंटू एच बच गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया एरिया निकालने का। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने डायगोनल से निकालना था, हाफ D1 D2। देखिए वहाँ पे क्या था, पैरेललोग्राम के साइन थीटा। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। जो हमारे रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाफ D1 D2 साइन ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हम हाफ D1 D2 रोम्बस का एरिया लिख सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास सेकंड फार्मूला, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि हमें डायगोनल्स और साइड के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखिए उसी के लिए जो आपको लिखवाया था, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, जो क्या है, रोम्बस में डायगोनल और साइड के बीच का रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ से। और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, इसमें क्वेश्चन में बताएगा कि A जो क्या है, साइड ऑफ द रोम्बस, वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, और आपसे डायगोनल की वैल्यू दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। D1 एक डायगोनल की वैल्यू है। तो आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको एक साइड दी होगी रोम्बस की और डायगोनल दिया होगा एक, और एरिया की वैल्यू पूछी होगी। तो देखिए आप सबसे पहले सोचेंगे कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। आपको साइड पता है पर इसके ऊपर की हाइट पता है, नहीं वो नहीं पता, तो आप साइड इंटू हाइट वाला तो लगा नहीं सकते। आप डायगोनल का पता लगा सकते हो, दूसरे डायगोनल का। आपको एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल पता चल जाएगा तो हम एरिया निकाल देंगे। आप डायगोनल का पता लगा सकते हो, वो कैसे, आपको एक डायगोनल पता है पर एक साइड पता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू क्या है, 36, D2 की वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो हम D2 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास D2 की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास D2 की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 8
सेंटीमीटर। d1 की वैल्यू हमें पता है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एरिया निकालना था हमको, तो एरिया क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2। तो यहाँ पे ये इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये था एरिया निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला। अगर आपको इस वे से फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ के भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पूरा डायगोनल हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप एक डायगोनल मान लीजिए 6 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। पैरेललोग्राम में जो भी डायगोनल्स होंगे बाइसेक्ट होंगे, मतलब बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो ये 3 है, ये भी 3 है, साइड हमको पता है 5। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पता होंगी कि जब ये 3 हो और ये हाइपोटेन्यूज 5 हो तो ये कितना होता है 4। तो आपको ये पता लग गया 4, 3 और 5। ये क्या आ गया, एक ट्रायंगल की हमें साइड पता लग गई। इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ 3 इंटू 4 परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। कितने ट्रायंगल हैं ऐसी, 4। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, पूरी रोम्बस का एरिया। तो देखिए निकालने के कई तरीके होते हैं। इसको फॉर्मूला से जाना है फॉर्मूला से चले जाइए, और बेसिक से जाना है तो बेसिक से भी चले जा सकते हैं। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं ट्रेपीजियम, उसमें क्या कुछ होता है। तो देखिए अब हम ट्रेपीजियम समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे मैंने दो पैरेलल साइड्स बना ली हैं, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं, और नॉन पैरेलल साइड्स को सी और डी नाम दे देते हैं। और इसमें एक परपेंडिकुलर हाइट रहेगी, इसको हम एच नाम दे देते हैं। देखो सबसे सिंपल जो भी हमारा बोनस क्वेश्चन होता है वो ट्रेपीजियम का ही होता है। इस पे अगर जब भी आपको एरिया पूछेगा तो सिंपल एक फार्मूला लगता है जिससे एरिया निकालना होता है, तो हम उसका यूज करके एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए इसको आपको ऐसे ही याद करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या होगा यहाँ पे, a प्लस बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रेपीजियम का एरिया। इस पर और भी फॉर्मूलाज होते हैं 2-3। तो देखिए वो क्या होते हैं, जब आपको इसमें देखिए ये मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस पूछा हो, मान लीजिए ये मिड पॉइंट्स हैं हमारे नॉन पैरेलल साइड्स पे, और ये ए और बी क्या है, हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो ये मिड पॉइंट्स पर आपको क्या पूछ लेगा, मान लीजिए ये ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो ई एफ का डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ई एफ की लेंथ क्या होगी हमारे पास, ये भी आप नोट कर लीजिए, हाफ ए प्लस बी, ए प्लस बी जो कि इसका सम होगा डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे ये सिमिलर चीज़ है। कई बार आपको क्या करेगा, ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस दे देगा और ये हाइट दे देगा, तो आपसे एरिया पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी वैल्यू को मैं हटाकर क्या लिख सकता हूँ, ई एफ लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एरिया लिखना चाहूँ तो एरिया क्या होगा, ई एफ इंटू हाइट। यहाँ पे ई एफ क्या है आपका, मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला होता है इसका, जो इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। और इसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसके एक और एक्सटेंशन है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इस ट्रेपीजियम में अब आपके पास दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, और इन डायगोनल्स का कोई मिड पॉइंट होता है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक। इन मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो मान लीजिए इनको हम सी डी नाम दे देते हैं। तो इस सी डी डिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेता है, और ये पैरेलल साइड्स हैं ए और बी, तो इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। तो देखिए सी डी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाफ डिफरेंस ऑफ दी पैरेलल साइड्स। तो देखिए जो भी पैरेलल साइड्स का डिफरेंस रहेगा उसका हाफ कर देंगे हम a माइनस बी का, या फिर b माइनस ए, जो भी पॉजिटिव डिफरेंस होगा, और सी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस। किसके मिड पॉइंट्स, ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स। तो देखिए ये था हमारा इसका फॉर्मूला। अब हम इसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देख लेते हैं, जो कि इसी की एक्सटेंशन है एक। उसमें क्या हो जाएगा, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं हमारी वो इक्वल हो जाती हैं। तो चलिए, तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं।
तो अगर इसकी वैल्यू सी है तो इसकी वैल्यू भी सी रहेगी। ये ए और बी क्या है, हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो देखिए इसमें एक और चीज़ हमारे पास देखने को मिलती है, जब हम इससे खींचते हैं ना, ये हाइट है, इसको हम h नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये h है हाइट, और आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू a होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास अंदर एक क्या बनती है, रेक्टेंगल फॉर्म होती है। ये वाला डिस्टेंस a हो जाता है, तो ये पूरा b था, उसमें से a कम हो गया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास। अगर हम इस दोनों की वैल्यूज देखना चाहें तो देखिए जब हम पूरा b है तो उसमें से a माइनस करेंगे तो कितना बच गया, b माइनस a, पर ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, b माइनस a बाई 2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, b माइनस a बाई 2। तो ये क्या आ जाता है, हमारे पास a वाला डिस्टेंस आ जाता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं, और इस बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद से करना है, और ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतर सवाल है, और इससे जो भी कुछ सीखने को मिलेगा ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ नया पता चला इससे। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये पैरेलल साइड्स की वैल्यू दी हुई है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, और ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, एरिया एंड साइड्स की वैल्यू। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर भी पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको जॉब अपडेट्स और रेगुलर स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलता रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो इससे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। आगे और वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी।